नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, लेकिन दिल्ली के अलावा हर जगह की चिंता केजरीवाल के मन में है। दिल्ली की चिंता केजरीवाल के पास नहीं है, लेकिन गुजरात में चुनाव प्रचार में आम आदमी पार्टी के लिए कैसे स्ट्रेटजी बनाई जाए, इसकी चिंता है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी कैसे लोकसभा चुनाव में एकाध सीट जीत जाए, इसकी चिंता है। पंजाब में भगवंत मान कैसे शासन चला रहे हैं, इसकी चिंता है। गोवा की चिंता है। यानी पूरे देश के अलग अलग जगहों में आम आदमी पार्टी के विस्तार की चिंता है। कट्टर ईमानदार बने रहने की छवि बरकरार रखने की चिंता है, लेकिन दिल्ली की चिंता नहीं है। यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया है और उस फैसले से अरविंद केजरीवाल की सरकार की मुश्किलें बढ़ी है। क्योंकि जो ढिढोरा अरविंद केजरीवाल अलग अलग राज्यों में जाकर पीट रहा है कि दिल्ली में स्वास्थ्य व्यवस्था हमने विश्व स्तरीय बना दी है, यह मामला उसी से जुड़ा हुआ है। और दूसरी तरफ एक और सवाल खड़ा हुआ है एनसीसीएसए की बैठक को लेकर। एनसीसीएसए यानी कि नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी, जिसे बनाया गया है केवल ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए नहीं, बल्कि दिल्ली के विकास और उससे जुड़े हुए मुद्दे में क्या क्या एजेंडा हो सकता है, इसको लेकर इसे बनाया गया था। जब एनसीआर को लेकर एक एक्ट पारित हुआ पार्लियामेंट के अंदर से अमित शाह ने, उसके बाद से ये एनसीसीएसए बनाया गया, जिसमें 3 मेंबर हैं। इसमें चीफ सेक्रेटरी दिल्ली के हैं, होम सेक्रेटरी इसके मेंबर हैं और चेयरमैन खुद अरविंद केजरीवाल हैं जो दिल्ली के सीएम हैं। इसमें 8 एजेंडों पर चर्चा होनी थी, लेकिन इसकी बैठक से अरविंद केजरीवाल भाग रहे हैं क्योंकि इसके एक एजेंडे पर अरविंद केजरीवाल को ऐतराज है, उसमें टकराव की स्थिति है और वो एजेंडा है जिस पर चर्चा होनी है कि आगे हम इस पर क्या कार्रवाई करें। वो है केजरीवाल के बंगले की मरम्मत को लेकर। इसमें बार बार ये सवाल उठाया जा रहा है कि आप बैठकर ये बताइए कि इसमें आपकी क्या भूमिका है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की क्या भूमिका है, इंजीनियर्स की क्या भूमिका है, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के लिए फॉरेस्ट मिनिस्ट्री की क्या भूमिका है। ये सारी चीजों पर चर्चा करेंगे क्योंकि विजिलेंस को एक रिपोर्ट चाहिए। उसने अपना इन्वेस्टिगेशन तो किया है और कुछ पीडब्ल्यूडी के अधिकारी इसमें फंसे हुए हैं, उस पर भी कार्रवाई करनी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल इस मीटिंग से भाग रहा है। 20 सितंबर के बाद इसकी मीटिंग नहीं हुई और जब मीटिंग हुई तो बंगला को लेकर जब सवाल किया गया, अरविंद केजरीवाल इससे किनारा कर लिया क्योंकि इसमें एक टेक्निकल कारण वो जोड़ जोड़ कर रखे हुए हैं। और टेक्निकल कारण क्या है कि आप जो इन्वेस्टिगेशन की फाइल है उसकी ओरिजिनल कॉपी हमारे पास भेजिए। इसलिए एनसीसीएसए के तरफ से एक और चिट्ठी लिखी गई है और उसमें कहा गया है कि जल्द से जल्द इसकी बैठक अरविंद केजरीवाल बुलाएं, क्योंकि सीएम ऑफिस के तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। 26 दिसंबर को एक चिट्ठी लिखी गई थी, उसके बाद इनएक्टिव रहा सीएम ऑफिस। वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा कि कब चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल अवेलेबल होंगे और इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उसके बाद एक मामला सामने आया कि चीफ मिनिस्टर का ऑफिस चाहता है कि वो जो विजिलेंस के पास इस मामले की ओरिजिनल फाइल है वो सीएम के पास भेज दिया जाए। अब इस पर अथॉरिटी ने कहा कि ओरिजिनल फाइल के बदले हमने एक सर्टिफाइड कॉपी आपके पास भेजी है और ये सर्टिफाइड कॉपी तो कोर्ट तक में परमिसेबल होता है। कोर्ट भी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इसी सर्टिफाइड कॉपी के आधार पर फैसला सुनाता है, क्योंकि ओरिजिनल कॉपी तो डिपार्टमेंट के पास होगा जो डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस है। यानी विजिलेंस डिपार्टमेंट के पास ओरिजिनल कॉपी है, उसके अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि जब तक ये मामला चल रहा है उसे सुरक्षित रखें।
लेकिन फिर भी आप कहते हैं तो आपके पास एक सर्टिफाइड कॉपी भेजी जा चुकी है, लेकिन सीएम ऑफिस की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। फिर उसके बाद एक और लेटर लिखा गया जिसमें कहा गया कि आपके पास मेल पे जो हम भेज रहे हैं उस पर प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, तो ठीक है। इसके बाद एक पेन ड्राइव में उस पूरे के पूरे फाइल को रख के उसे भेजा गया अरविंद केजरीवाल के ऑफिस में 2 जनवरी को वो पूरी फाइल उनके पास है। लेकिन फिर भी इसके बाद जब रिस्पांस नहीं आया तो एनसीसीएसए की तरफ से एक और लेटर लिखा गया और उसमें कहा गया कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी के चेयरमैन हैं और इसलिए अगर वो मीटिंग में नहीं आ रहे हैं तो फिर 2 लोग यानी कि होम सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी ये दोनों बैठकर ये फैसला करने को मजबूर हो जाएंगे या फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे कि अगर चीफ मिनिस्टर बैठक से भाग जाएंगे तो फिर हम दिल्ली के विकास की योजनाओं पर चर्चा कैसे करेंगे। करप्शन के कुछ मामले हैं जिसमें कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई करनी है, उसको आगे कैसे बढ़ाएंगे। जबकि अरविंद केजरीवाल हर जगह कहते हैं कि हम तो भाई कट्टर ईमानदार सरकार चला रहे हैं। मतलब अब विजिलेंस के पास जो फाइल है अरविंद केजरीवाल के बंगले की, अब उस पर एक्शन शुरू हो गया है। जल्द ही केजरीवाल या तो मीटिंग में आकर बताएगा कि हम नहीं बल्कि ये बंगले की जो मरम्मत हुई थी, करोड़ों करोड़ खर्च हुआ, 46 करोड़ तो ऑन रिकॉर्ड है, ये 46 करोड़ में से हमारे कोई भूमिका नहीं है, ये भूमिका पीडब्ल्यूडी अधिकारियों की है। तो वो अधिकारी करप्शन के मामले में चार्ज लगाए जाएंगे उसके ऊपर। उसके बाद फॉरेस्ट क्लियरेंस में हमारी भूमिका नहीं है। तो इन्वायरमेंट मिनिस्टर जो दिल्ली सरकार के हैं, अरविंद केजरीवाल के सबसे चहेते नेता गोपाल राय, उनकी भूमिका पर सवाल उठाया जाएगा, उनसे पूछताछ की जाएगी, या फिर जो अरविंद केजरीवाल आगे मीटिंग में बोलेंगे उस बात पर चर्चा होगी और फिर उस पर इन्वेस्टिगेशन होगा। मतलब केजरीवाल की एक और फाइल खुल चुकी है बंगला घोटाले की। दूसरी तरफ जो हॉस्पिटल की बात है, जो अरविंद केजरीवाल शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिल्ली को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने की बात करता है और हर जगह ढिढोरा पीटता है दिल्ली मॉडल, जो यहां शिक्षा और स्वास्थ्य ये दोनों जगह पर चल रहे हैं, उसकी चर्चा अरविंद केजरीवाल हर राज्य में करता है। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट में एक मामला गया। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट का मामला कोई ऐसा नया मामला नहीं है जिसमें कि हाई कोर्ट के तरफ से जो सरकार से सवाल पूछे गए हैं और जो उनसे मांग की गई है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि घोटालों की बात ये सामान्य है। घोटाले अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य विभाग में एक नहीं कई चल रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक में ये जो टेस्ट करने में घोटाला हुआ उसका मामला भी है और सरकारी अस्पतालों में जो दवाओं की सप्लाई की जाती है उसमें जो लो स्टैंडर्ड दवाएं दी जाती है उस पर भी सीबीआई की जांच के आदेश गृह मंत्रालय की तरफ से मिल चुके हैं। लेकिन यह मामला सुविधाओं के अभाव का है, जिसमें अरविंद केजरीवाल बार बार कहता है कि दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत बेहतर है। ये मामला अमिकस क्यूरी का है, जिसमें एडवोकेट अशोक अग्रवाल ने एक याचिका दायर की थी और उसमें कहा था कि दिल्ली सरकार को यह बताना चाहिए कि आखिरकार यहां जो राजधानी क्षेत्र के हॉस्पिटल है उसमें वेंटिलेशन नहीं है, वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है, आईसीयू की सुविधा नहीं है और इसके साथ साथ ये पेशेंट को एडमिट नहीं करते हैं, जिसके कारण पिछले दिनों एक व्यक्ति की मौत हो गई और वो व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हुआ था दिल्ली की सड़कों पर। वो व्यक्ति था प्रमोद, न्यू उस्मानपुर में जा रहा था, उसकी दुर्घटना हो गई और उसके बाद एक महिला ने फोन किया और फिर एम्बुलेंस आई, दिल्ली सरकार की एम्बुलेंस और पीसीआर वैन जो पुलिस की वैन होती है, ये दोनों उपलब्ध हुआ। लेकिन वो उसे लेकर सबसे पहले जेपीसी हॉस्पिटल में पहुंचा। जेपीसी हॉस्पिटल ने उसे एडमिट करने से मना कर दिया कि हमारे पास सीटी स्कैन की सुविधा नहीं है, हम सीटी स्कैन कर ही नहीं पाएंगे, तो इसको एडमिट करके हम क्या इलाज करें। वहां से वो बढ़ता हुआ
जीटीबी नगर हॉस्पिटल में गया। वहां पर भी उसे एडमिट करने से मना कर दिया गया, क्योंकि उसका कहना था हमारे पास आईसीयू बेड नहीं है, तो हम इसे एडमिट नहीं कर सकते, रिस्क नहीं ले सकते। उसके बाद वो लोकनायक हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन वहां पर भी उसे एडमिट करने से मना कर दिया गया, क्योंकि उसके पास वेंटिलेटर और आईसीयू बेड नहीं थे, उपलब्ध नहीं थे। उसके बाद उसे राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, लेकिन 5:30 बजे के आसपास घूमते घूमते उस व्यक्ति की मौत हो जाती है और इसी को दिल्ली हाईकोर्ट में उठाया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट में जो एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन हैं वो थे और जो दूसरे जज की बेंच में इसकी सुनवाई हुई। उसके बाद इस सुनवाई के दौरान जज ने 2 सवाल उठाए दिल्ली सरकार से कि क्या दिल्ली में ऐसे ही अस्पतालों की सुविधाएं हैं या फिर दिल्ली सरकार में जो अस्पताल के लिए, हेल्थ के लिए फंड दिए जाते हैं उस फंड का डाइवर्जन हो रहा है। तीसरी बात, क्या उस फंड से ही मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं, इसलिए दिल्ली सरकार जल्द से जल्द अपने पिछले 5 सालों में जो हेल्थ सेक्टर में खर्च किया है उसका हिसाब दे। और फिर वही सुप्रीम कोर्ट की बात सामने आई जो आरआरटीएस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आप 450 करोड़ रुपए आरआरटीएस के लिए नहीं दे सकते तो आप ये बताइए कि 3 सालों में आपने एडवर्टीजमेंट पे क्या खर्च किया। केजरीवाल के होश उड़ गए थे। रिपोर्ट सामने आई 1100 करोड़ रुपया उसने एडवर्टीजमेंट पे खर्च किया था। अब वही मामला दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहा है और उसमें 5 साल का हेल्थ सुविधाओं पे खर्च करने के हिसाब दिल्ली हाईकोर्ट ने मांगे हैं। केजरीवाल के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज छटपटा रहे हैं उस जवाब को देने में। इसलिए केजरीवाल चाहे दिल्ली से जितना भागता रहे, एक के बाद एक जो उसके करप्शन की फाइल खुल रही है और पोल खुल रहा है इस बात का कि दिल्ली में उसने स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए काम नहीं किया, बल्कि काम एक ही किया है, मुफ्त की बिजली, मुफ्त का पानी देकर वो लोगों को भ्रमित करने की कोशिश किया है। इसलिए ये सब फैसले एक एक करके आएंगे और डर केजरीवाल को इस बात का है कि ईडी भी दरवाजे पर खड़ा है, तो जब दिल्ली में रहेंगे तो ये परेशानियां आएगी। एनसीसीएसए की बैठक भी बुलानी पड़ेगी और फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को जवाब भी देना पड़ेगा, ईडी के समन का भी जवाब देना पड़ेगा। इसलिए अपने आप को दिल्ली से बाहर पॉलिटिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करो और हर सवाल का एक जवाब दो। लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, हमारी पार्टी अलग अलग राज्यों में चुनाव चल रहा है और उसकी तैयारी कर रही है। इसलिए हम व्यस्त हैं, किसी सवाल का जवाब तब तक नहीं दे सकते जब तक कि 2024 का चुनाव नहीं हो जाता। लेकिन न ईडी इन जवाबों से रुकने वाली है, ना हाई कोर्ट रुकने वाला है और न ही एनसीसीएसए की बैठक स्थगित होगी। केजरीवाल पर चारों तरफ से आफतों का पहाड़ आ टूटा है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहे। धन्यवाद।